हेलो स्टूडेंट। आप सभी लोगों के अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि अकार्बनिक रसायन का क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का डबल बेनिफिट होगा। इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िएगा और अपने चार्ट पेपर में भी इस डायग्राम को बनाइएगा। और डायग्राम बना लेंगे और इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपका वाइवा में भी काम करेगा। और जो आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अकार्बनिक रसायन का जो आप लोगों को अंशाल्व प्रोवाइड किए हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके एग्जाम में ये समझ लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में फिक्स है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है बच्चों। इसलिए जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, इन सारे क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। जब सचित्र वर्णन करना पड़ेगा बच्चों, तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इसका जो चित्र होता है, चित्र को भी बनाना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलो बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, ये जो विधि है, ये विधि है बच्चों हाइबर विधि। कौन सी विधि है? हाइबर हाइबर विधि है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, हाइबर विधि द्वारा। ठीक है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। क्या है बच्चों? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है बच्चों, वो है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है और पूछेगा भी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, हाइबर विधि में अमोनिया को बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में, 1:3। देखो क्या करना है बच्चों, 1:3 के अनुपात में इसका मिश्रण लेंगे। और इसका मिश्रण लेकर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आयरन उत्प्रेरक। देखो अभी आयरन उत्प्रेरक क्या होता है वो आपको हम बताएंगे, उत्प्रेरक होते क्या हैं। आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर 450 से 550 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। और ये जो विधि है बच्चों, ये हाइबर विधि कहलाती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये देखो यहाँ रिएक्शन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये रिएक्शन दिख रही होगी। इनका जो रेशियो है 1:3 है। क्या है? 1:3 है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े कि सर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो है, पहला हम प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को हम डायग्राम के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे कि इस डायग्राम में कैसे लिखा जाता है। आप लोगों को समझना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चों, आप लोग लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे कि सर्वप्रथम, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हम, ठीक है, सर्वप्रथम हम शुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है, क्या करोगे आप लोग, शुद्ध नाइट्रोजन और, ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
के को लिखना, को 1:3 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 के अनुपात में, ठीक है, लेकर क्या करोगे, 1:3 के अनुपात में लेकर, ठीक है बच्चों, आयरन, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक, अभी आपको बताते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक, और ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मोलिब्डेनम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है MO, ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, अभी आपको बताते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप लोगों को आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पे, कितना, 200 वायुमंडलीय दाब पे, ठीक है, क्या करेंगे, 200 वायुमंडलीय दाब पे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनिया का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बच्चों, तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो हमने क्या कहा बच्चों कि जब हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब सर्वप्रथम हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, यहाँ लिख लेना कि हाइड्रोजन के मिश्रण को, यहाँ लिख लेना हाइड्रोजन के मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों, 200 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब पर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो अमोनिया का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बच्चों, अमोनिया का निर्माण होता है। अब देखो बच्चों, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या है, यह एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो बच्चों, जब यहाँ क्या होता है, ये रिएक्शन आपको लोगों को दिख रही होगी, हमारा हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया बच्चों हमारा हाइड्रोजन, 1:3, ठीक है, 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में है। और देखो ये लिखा है आयरन और ये हमारा मॉलिब्डेनम, आयरन उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम क्या है बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है, और 200 वायुमंडलीय दाब और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, पे जब हम गर्म करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनिया का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा, आप लोग सर्वप्रथम क्या ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आप ये रिएक्शन देंगे, उसके बाद क्या देंगे, ये रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, आपको ये भी जानना पड़ेगा, इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह एक ऊष्मा, यह एक ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या लिखेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, क्या है। अब देखो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी क्या होता है बच्चों कि इसमें जब अमोनिया का निर्माण होता है तो उस समय 23,400 कैलोरी जो होती है ऊष्मा वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है, ठीक है। तो देखो ऊष्माक्षेपी हो गया, उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह होती है जो अभिकारक से चलकर उत्पाद की ओर और उत्पाद से चलकर पुनः अभिकारक की ओर जाके संपन्न होती है या खत्म होती है या समाप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक से चलकर उत्पाद की ओर जाकर संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो
अब देखो यहाँ एक और बचता है, उत्प्रेरक क्या होता है और उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। ठीक है, देखो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह होता है बच्चों जो अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे अगर कोई अभिक्रिया 10 मिनट में होने वाली है तो वो अभिक्रिया अगर उत्प्रेरक मिला देंगे तो अभिक्रिया आपकी 5 मिनट 7 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो वो हमारा उत्प्रेरक कहलाएगा। अब उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है बच्चों, देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है बच्चों? उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। तो कैसे डिफाइन करोगे कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देने वाला उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका हो गया। तो देखो, तो ये अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस लिखने के बाद ये क्या करेंगे कि ये आप लोग रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, अब आपको हम ये समझाते हैं डायग्राम। डायग्राम समझ लेंगे आप लोग तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद डायग्राम समझने के बाद आप लोगों को हम बताएंगे विधि। इस डायग्राम का जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा जो विधि है, मेथड है, कैसे क्या होता है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे? इसी डायग्राम से लिखेंगे। अगर इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ये चैनल आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हम अब इसके डायग्राम की ओर चलते हैं, इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों कंप्रेसर पंप। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर पंप। ये क्या करता है कि यहाँ हम दाब लगाते हैं। ये जो कंप्रेसर है ये क्या करता है, दाब डालता है। और जब दाब डालता है तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो, ये हमारे यहाँ क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। और रेशियो कितना है, 1:3, मतलब 1:3 के अनुपात में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं। और जब लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रवाहित करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जब यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो ये आता है कहाँ, कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर क्या करता है, इसको प्रेशर करता है। ठीक है, और फिर इस मार्ग से देख रहे हैं ये एरो का निशान लगा हुआ है, यहाँ से ये आता है उत्प्रेरक कक्ष में। ये जो चेम्बर आपको दिख रहा हो ना बच्चों, इस चेम्बर में आता है। और इसे, जिसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। और इस चेम्बर में होता क्या है, ये इस चेम्बर में होता है बच्चों आयरन का बारीक चूर्ण मिला होता है। क्या होता है, आयरन का बारीक चूर्ण और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक इसमें मिला होता है। अब ये देखो, यहाँ से क्या है, N2+H2 आता है यहाँ पे। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक में आता है। अब देखो, जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है बच्चों कि जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहाँ से रिलीज क्या क्या होता है, यहाँ से N2H2 और अमोनिया बनता है। ये जो आपका चेम्बर नंबर फर्स्ट है, इस चेम्बर में अमोनिया बनता है। कितना बनता है ये भी याद रखना बच्चों। देखो, इस चेम्बर में क्या होता है कि 10 से 15%। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 10 से 15% ही अमोनिया बनता है। ठीक है, तो देखो इसलिए यहाँ देखो लिखा गया है कि Na2+H2+NH3, N2+H2+NH3। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि ये जो चेम्बर है उत्प्रेरक कक्ष, यहाँ पे क्रिया होती है। और क्रिया होने के बाद यहाँ से बनता है N2H2 और NH3। और फिर ये क्या होता है बच्चों, ये यहाँ आता है संघनित्र में। देखो, यहाँ क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद जब क्रिया हमारी संपन्न हुई तो हमारे ये बना, अमोनिया बना। N2 और H2 का जो मिश्रण है वो तो है ही। अब देखो ये आया कहाँ, संघनित्र में। कहाँ आया बच्चों, ये संघनित्र में आया। देखो ये यहाँ आया। अब देखो, जो संघनित, संघनित का काम क्या होता है, ठंडा करना। ठीक, क्या होता है, ठंडा करना। अब देखो, जब यहाँ इस संघनित में आता है तो यहाँ ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। जब ठंडा जल प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो जो अमोनिया होती है, क्या, जो अमोनिया होती है तो ठंडा कर लिया जाता है। और जब अमोनिया ठंडी होती है तो यहाँ द्रव के रूप में, यहाँ चेम्बर में क्या होती है, बैठ, मतलब यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कर लिया जाता है, अमोनिया, द्रव अमोनिया को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, और जब द्रव अमोनिया एकत्रित हो जाती है तो शेष आपका जो N2 और +H2। ठीक है बच्चों, ये दो चीज अभी तो हमारा बच जा रहा है। अमोनिया तो यहाँ द्रव के रूप में आकर के द्रवित तो हो गई, बट जो N2 और H2 है बच्चों, N2H2 क्या हुआ, इस मार्ग से, ठीक है, इस मार्ग से होता हुआ यहाँ आता है कहाँ, सर्कुलेशन पंप। ये क्या होता है, सर्कुलेशन पंप।
उस तरफ हम आप लोगों को बताए थे कि कंप्रेसर पंप और ये होता है सर्कुलेशन पंप। तो सर्कुलेशन पंप क्या करता है, इसको सर्कुलेट करता है, और जब सर्कुलेट करता है तो यहाँ से आपके N2 और H2 क्या होती है, यहाँ से हो करके पुनः आती है कहाँ, ये पुनः आ जाती है उत्प्रेरक कक्ष में। देखो ये एरो का निशान लिखा लगा है और यहाँ लिखा है N2 प्लस H2, ठीक है, और ये पुनः कहाँ आ जाती है, उत्प्रेरक कक्ष में। और जब उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है बच्चों, तो ये पुनः वही रिएक्ट क्या होता है कि पुनः वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। पुनः उत्प्रेरक कक्ष में आएगी तो पुनः यहाँ पे क्या होगा, मॉलिब्डेनम होगा, आयरन चूर्ण होगा, तो फिर वही रिएक्ट करेगा और फिर यहाँ से बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है, ठीक है, ये प्रोसीजर क्या है, चलता रहता है। अब देखो बच्चों एक बात यहाँ पे और ध्यान दिया जाता है कि जो यहाँ पे द्रव अमोनिया है, द्रव अमोनिया को क्या किया जाता है, जब द्रव के रूप में आ जाती है इसको यहाँ से हटा लिया जाता है। अब देखो क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ पे हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वाष्प दाब बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, जो अमोनिया है ना, अमोनिया पुनः N2 प्लस H2 में मतलब टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाएगा कि ये इसको यहाँ पे द्रवित करने के बाद हटा लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस रहा पूरा क्या, अमोनिया के निर्माण का। अब इसकी हम विधि के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो विधि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो विधि में आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो जो अभी आप लोगों को हम एक्सप्लेन करके समझाए हैं वही सारा चीज आपको विधि में लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर देखिए आप लोग, हम लिखेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको लिख करके भी बताएंगे, ठीक है। देखना, देखो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा ना, तो फिर ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। N2 प्लस H2 से तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिएगा, इसको पहले हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं विधि के बारे में, ठीक है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं विधि के बारे में। सबसे पहले आप लोग बच्चों क्या करोगे, अपने कॉपी में डालोगे क्या, विधि, ठीक है। अपने कॉपी में क्या डालोगे, विधि हेडिंग बनाओगे, ठीक है। पहले आपको हम बताते हैं कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोग अपने से लिखेंगे। देखो बच्चों, तो क्या करोगे कि सर्वप्रथम हम N2 और H2, ठीक है, सर्वप्रथम हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 के अनुपात में लेकर क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। देखो डालेंगे तो यहाँ हम कंप्रेसर पंप से उत्प्रेरक कक्ष में आएगा, ठीक है। उत्प्रेरक कक्ष में जहां पे आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला हुआ होता है, ठीक है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या, अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन H2 तथा अमोनिया का निर्माण होता है, जिसे संघनित्र में, कहा, जिसे संघनित्र में लेकर के पहुंचाया जाता है, और संघनित्र में क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ठंडा करके द्रव अमोनिया को एकत्रित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, द्रव अमोनिया को एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। और जो शेष आपकी गैसें शेष रहती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सर्कुलेशन पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है, और जो आपकी अमोनिया है 10 से 15% आपकी जो अमोनिया है प्राप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर आप लोग इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आपको हम लिख करके भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ आप लोग हेडिंग बनाइएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, विधि, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग आप लोग क्या बनाएंगे, विधि, और लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो, और आपको ऐसे ही कॉपी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम हम शुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और, ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन के मिश्रण को, ठीक है, क्या करोगे, मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को एक अनुपाते, ठीक है, मिश्रण को क्या करोगे, 1:3 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 के अनुपात में, ठीक है, मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर, ठीक है, लेकर आयरन, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक और, ठीक है, मॉलिब्डेनम MO, ठीक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, यहां देखिए मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में क्या करोगे, उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में 200 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, ताप पर गर्म करते हैं, तो 10 से 15% अमोनिया का निर्माण होता है, क्या लिखोगे, अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जिसे संघनित्र में, क्या लिखोगे, जिसे संघनित्र में ले जाकर, नहीं, जिसे संघनित्र में ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, जिसे संघनित्र में ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, जिसे संघनित्र में क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है, और इस प्रकार द्रव अमोनिया, ठीक है, इस प्रकार द्रव अमोनिया 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% प्राप्त होती है, प्राप्त हो जाती है, लिख सकते हो, प्राप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इतना प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये लिखा कहाँ से गया है, ये लिखा गया आपके डायग्राम से, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो हमने क्या कहा कि सर्वप्रथम हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक कक्ष में 200 वायुमंडलीय दाब और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो 10 से 15% अमोनिया का निर्माण होता है, जिसे क्या करते हैं कि संघनित्र में ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार द्रव अमोनिया 10 से 15% प्राप्त हो जाती है। तो ये रहा आपको बच्चों डायग्राम। अब इसके आगे आप लोगों को भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे आपको वो भी करा देंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों की बच्चों यहीं पे समाप्त होगी। अगले आपको इसके हम गुण करवाएंगे, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने चार्ट पेपर में भी बनाइएगा और इसके बारे में अच्छे से स्टडी करिएगा, और आपका स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकल का भी काम हो जाएगा और आपका एग्जाम के भी काम हो जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों की क्लास यहीं पे विराम होगी, और आप लोग बस इतना करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको सॉल्यूशन चाहिएगा उस टॉपिक का
नाम बताइएगा, आप लोगों को वो टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगी। तो आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।